माता लक्ष्मी ने बताया, लड़कियों का 2.5 दिन का पीहर क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसने माता लक्ष्मी के मन में भी व्याकुलता पैदा कर दी और वो भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर क्षीर सागर चली गईं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू स्टोरी टीवी में। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के संचालन के लिए त्रिदेव और उनकी शक्तियां अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में विराजमान थे। समस्त संसार में वैभव संपन्नता सृष्टि का संचार माता लक्ष्मी की कृपा से हो रहा था। परंतु एक दिन अचानक माता लक्ष्मी का मन उदास हो गया। उनके चेहरे की कांति मंद पड़ने लगी और वे गहरे विचारों में खो गईं। भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालन करता थे, तुरंत उनकी मनोदशा समझ गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, देवी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? क्या वैकुंठ में कोई कष्ट है? माता लक्ष्मी ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, वैकुंठ में सब कुछ है, परंतु मेरे मन में एक विचित्र व्याकुलता हो रही है। मैं अपने मायके क्षीर सागर को याद कर रही हूँ। बहुत समय हो गया माता पिता से मिले हुए, अपनी बहनों और भाई से बात किए हुए। मन कर रहा है कि मैं कुछ समय के लिए अपने जन्म स्थान पर जाऊं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तो फिर आप अपने मायके हो आइए देवी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी के लिए मायका स्नेह और प्रेम का स्थान होता है। मैं जानता हूँ कि वहां जाकर आपका मन हल्का हो जाएगा। भगवान विष्णु की अनुमति पाकर माता लक्ष्मी प्रसन्नता से अपने मायके समुद्र लोक चली गईं। जैसे ही वे क्षीर सागर पहुंची, वहां एक अद्भुत उत्साह का वातावरण बन गया। उनके माता पिता ने उनका बड़ा स्वागत स्नेह किया। उनकी बहनों और भाइयों ने भी बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया। पूरे समुद्र लोक में हर्षोल्लास छा गया। वहां बड़े बड़े दीप जलाए गए, स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाए गए और चारों ओर उल्लास का वातावरण था। माता लक्ष्मी ने वहां जाकर अपने परिवार के साथ खूब समय बिताया। वे अपनी माता के साथ बैठकर बचपन की कहानियां सुनती, अपने पिता के साथ गहरे विचार विमर्श करती और अपनी बहनों से स्नेहपूर्वक बातें करती। कुछ समय के लिए वे भूल गईं कि वे अब एक बेटी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की धर्मपत्नी और समस्त सृष्टि की संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। मायके में उन्हें फिर से वही स्नेह और निश्चिंतता का अनुभव हुआ जो विवाह से पहले हुआ करता था। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया, माता लक्ष्मी के मन में हलचल होने लगी। अब उन्हें बैकुंठ की याद सताने लगी। वे सोचने लगी, बैकुंठ में मेरे बिना प्रभु विष्णु कैसे होंगे? मेरे बिना सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा होगा? वहां सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे उनका मन व्याकुल होने लगा। वे जितना अधिक मायके में रहने की सोचती, उतना ही ससुराल की याद उन्हें बेचैन कर देती। उनकी माता ने देखा कि अब उनकी पुत्री का मन विचलित होने लगा है। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरा मन अब अपने बैकुंठ घर जाने के लिए अधीर हो रहा है। यह स्त्री का स्वभाव ही है। मायका कितना भी सुखद क्यों ना हो, लेकिन उसका असली स्थान उसका ससुराल ही होता है। माता लक्ष्मी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ माता, अब मुझे अपने ससुराल लौटना चाहिए। बेटी मायके में कितने भी दिन रहे, परंतु उसका मन हमेशा अपने ससुराल की ओर ही खिंचता है। जब माता लक्ष्मी वापस बैकुंठ पहुंची, तो भगवान विष्णु पहले से ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा, तो देवी, कैसा रहा आपका मायके का अनुभव? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, मायका तो बेटी के लिए स्वर्ग से भी सुंदर होता है। वहां माँ का स्नेह, पिता का आशीर्वाद और भाई बहनों का अपनापन मिलता है। परंतु जैसे ही तीसरा दिन आया, मुझे बैकुंठ की याद सताने लगी। मैंने समझ लिया कि ससुराल ही स्त्री का असली स्थान होता है, जहाँ वह अपने कर्तव्यों का पालन करती है और अपने परिवार के साथ रहती है। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यही संसार का नियम है। स्त्री चाहे कितनी भी प्रिय हो अपने मायके में, परंतु वह वहां अधिक समय तक नहीं रह सकती। इसी कारण से संसार में यह नियम बना कि विवाहित स्त्रियां अपने मायके में केवल 2.5 दिन तक ही रह सकती हैं। यह 2.5 दिन उनके लिए मायके का स्नेह संजोने के लिए पर्याप्त होते हैं और फिर वे अपने ससुराल की ओर लौट जाती हैं।
तभी से यह परंपरा आ रही है कि शादीशुदा स्त्रियां अधिकतर 2.5 दिन के लिए ही अपने मायके जाती हैं। चाहे मायका कितना भी प्यारा क्यों न हो, परंतु ससुराल उनका असली घर होता है, जहाँ वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। मायका स्त्री का पहला घर होता है, जहाँ उसे निस्वार्थ प्रेम और स्नेह मिलता है, लेकिन ससुराल उसकी कर्म भूमि होती है, जहाँ वह अपने नए परिवार के साथ मिलकर जीवन का वास्तविक अर्थ समझती है। तो दोस्तों, अब समझ आया कि लड़कियां मायके में 2.5 दिन ही क्यों रह सकती हैं। स्वयं संसार के रचयिता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जब अपने मायके में 2.5 दिन से अधिक नहीं रह पाईं, तो उनकी रचाई हुई सृष्टि में उनके बनाए हुए मनुष्य उनके नियमों से अलग कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हों, आपको मिलती रहें समय समय पर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।